अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन नए अब चार्ज ले चुके हैं, अजमतुल्लाह हुसैनी, और आज चार्ज लिए हैं ऑफिशियल तरीके से और ये काम को शुरू करेंगे 21 तारीख से। तो मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सारी तफसीलात बताई। नाज़रीन, हम यहाँ पे वाज़े कर दें कि इनसे पहले के जो चेयरमैन थे मोहम्मद सलीम, मसीउल्लाह, खुसरू पाशा बियाबानी, जब भी ये चेयरमैन बने थे तो इन्होंने तो जो रूलिंग पार्टी थी जिन्होंने इनको ये चेयरमैनशिप पे बिठाया, चेयरमैन सीट पे बिठाया, उनका शुक्रिया अदा तो करते हैं और बातें बड़ी बड़ी करते हुए हमें नज़र आए हैं। लेकिन अजमतुल्लाह हुसैनी में एक अलग सी बात हमें सुनने मिली। वो ये कहें कि ये सारी बातों के अलावा कि उनको दीन भी देखना है, दुनिया भी देखना है, अल्लाह का खौफ है, बस यही काफ़ी है। अगर ये डर और खौफ आप में रहा तो ये काफ़ी है, क्योंकि अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा। आपकी ये ज़िम्मेदारी है, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि औक़ाफ़ वक़्फ़ की जो ज़मीनात है उसका तहफ़्फ़ुज़ करें। जो जो कब्ज़े करके सालों से बैठे हैं उनको बर्खास्त करें। जो जो केस वक्फ बोर्ड हारा है उसकी फिर तहक़ीक़ करें, फिर से वो केस को रीओपन करें, फिर से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाए, जो हारे हुए केसेस है उसको फिर जीता जाए, ताकि कई हमारी जो वक्फ की ज़मीनात है वो ज़मीनात को फिर हम वापस ले सकें। और जो लोग कब्ज़े करके बैठे हैं उनको हटाएं। जो गरीब, मजलूम, मजबूर लोग, वो लोगों को वो ज़मीनात दें, वो कारोबार दें। जो वक्फ की ज़मीनात पर ये लोग बड़ी बड़ी इमारतें बना के बैठे हैं उनको हटाया जाए, वहाँ पर इनको किराएदार बनाया जाए। क्योंकि हम देख रहे हैं कि इससे पहले के जितने भी चेयरमैन आए हैं वो चेयरमैन सिर्फ बातें करते हैं, अमली तौर पर कुछ काम नहीं किए। इसीलिए हमारी वक्फ की ज़मीनात पूरी तबाह हो गई है। और हम उन लोगों से भी कह रहे हैं जो रिपोर्टर की शक्ल में मुखबिर दलाल हैं, वो लोग भी आपसे पहले जितने भी चेयरमैन गए उनसे मामूल लिया करते थे और उनसे ज़मीनात लिया करते थे। कई ऐसे दुकानें लिए हैं वक्फ की जायदादों पर जो इमारतें बने हैं और किराए खा रहे हैं, महज इसलिए कि वो लोग गलत काम करते थे, इसीलिए उनको मजबूरन ऐसे लोगों को पालना पड़ा। आप अगर ईमानदारी से काम करेंगे तो आपको किसी को पालने की ज़रूरत नहीं है। आप बशर्त है कि आप ईमानदारी से काम करें तो ये सारे लोगों के दरवाजे बंद हो जाएंगे। मजबूर गरीब लोगों को आप मदद करिए, क्योंकि ऐसे लोग रुपयों का मुतालबा करते हैं और डिमांड करते हैं। ऐसे कई रिपोर्टर्स हैं दलाल किस्म के जो वक्फ बोर्ड से अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। काम करना तो नहीं होता, लेकिन इस तरह से मुखबरी कर कर और डरा धमका कर रुपये लेते हैं। कई पुरानी इमारतों की तस्वीरात डालते हैं, वीडियो डालते हैं, डराते हैं अगर नहीं करे तो फिर हम ये खबरें डाल देंगे। तो वो चेयरमैन उनको रुपये देता है और वो रुपयों से वो खबरें रुकी जाती है। ये बहुत बड़े पैमाने पर स्कैम चल रहा है, इससे पहले तक चला है। अब उम्मीद करते हैं कि आप पूरी ईमानदारी से काम करें, चाहे वो कोई भी तस्वीर अगर डालें तो उस पर आप तहक़ीक़ करें, काम करें। पूरी ईमानदारी से अगर आप काम करेंगे तो किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप भी जो आपसे पहले जो चेयरमैन गए हैं वो चेयरमैनों की तरह ही काम करेंगे तो फिर आपको भी ऐसे लोगों को पालना होगा। अगर उनको पालते हैं तो फिर आप बेईमानी करते हैं, आप अपने ओहदे से बेईमानी करते हैं, आप वो आवाम से बेईमानी करते हैं। जो आवाम कांग्रेस हुकूमत को लाया है इक़्तिदार में, ये उम्मीद के साथ कि वो मुसलमानों के मसलों को हल करेंगे। आज हम देख रहे हैं बड़े अफसोस के साथ कि असेंबली में इंसानों के लिए तो बात नहीं हो रही है, लोगों के लिए, उनके मसलों के लिए तो बात नहीं हो रही है, जानवरों के लिए बात हो रही है। इससे बड़ी अफसोस की बात क्या होगी। आज रोजी रोटी पर कई लोग नहीं हैं, कई लोग परेशान हैं, कई लोग स्कीमात उनको नहीं मिल रहे हैं। उनकी मदद करने की बजाय, हुकूमत से उनकी मदद करवाने की बात करने की बजाय जानवरों की बात की जा रही है। अब इससे बड़ी अफसोस की बात क्या हो सकती है हमारे लिए, जो असेंबली में हमने जो लोगों को चुना था वो लोग जानवरों के बारे में बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपसे ये उम्मीद रखी जाती है कि आप वक्फ की ज़मीनात का तहफ़्फ़ुज़ करें और जो आपको जिम्मेदारी दी गई उस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाएं, ताकि जो लोग बेरोज़गार हैं उनको रोज़ी मिले और वो लोग अपना कारोबार कर सके। उम्मीद करते हैं इसी बात की। अस्सलाम वालेकुम।
अल्हम्दुलिल्लाह आज वक्फ बोर्ड के पिछले चेयरमैन के हटाए जाने के बाद 2 नए मेंबरान का उसमें इंक्लूड करना और उसमें से मुझे हुकूमत तेलंगाना की जानिब से वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के लिए नामज़द करना। आज वक्फ बोर्ड के डायरेक्टर का खुसूसी इजलास हुआ जिसमें वक्फ बोर्ड के सीनियर रुकन अकबर निज़ामुद्दीन साहब की सदारत में मोहतसम खान साहब मेरा नाम प्रपोज़ किए बहैसियत चेयरमैन के लिए और तमाम अराकीन की जानिब से मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुझे वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। उसके लिए मैं तमाम मेंबरान का शुक्रिया अदा करता हूं और इस ओहदे के लिए मुझे चुनने के लिए सबसे पहले अल्लाह और रसूल का शुक्रगुज़ार हूं और मेरे मरहूम वालिदैन की दुआएं हैं और रियासती हुकूमत के वज़ीर आला जनाब रेवंत रेड्डी साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और हमारे पार्टी के जितने भी आला कायदीन हैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जो मुझे इस ओहदे के लिए काबिल समझा और इस ओहदे पे मुझे फायज़ फरमाया और मैं इंशाअल्लाह 21 तारीख को 12 बजे यहाँ पर मैं अपने ज़िम्मेदारियों का जायज़ा लूँगा क्योंकि ऑफिशियल तौर पर सरकारी तौर पे तो मेरा अपॉइंट हो चुका हूँ, लेकिन मैं अपने तरीके से 21 तारीख से मैं यहाँ पर अपनी पूरी ज़िम्मेदारी का काम का शुरुआत करूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोगों की मुझे मदद रहेंगी, तायद रहेंगी क्योंकि बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। ये एक ऐसा बोर्ड है हुकूमत में जिसमें दीन और दुनिया दोनों का काम है, तो अल्लाह ताला शायद हो सकता है इस ज़रिए से मेरा कौम की खिदमत करने का मुझे मौका दिया होगा और मैं बिल्कुल साफ़ सुथरी ईमानदारी से इस वक्फ बोर्ड की खिदमत करने की मैं कोशिश करूँगा। इसके मसाइल हैं, हम आपस में बोर्ड में बैठ के इत्तेफाक से इसको हल करने की हम कोशिश करेंगे और एक कुछ ऐसे कारनामे करने की हम कोशिश करेंगे कि आने वाली नस्ल में ये मैसेज जाए कि ये हाँ इस दौर का ये बोर्ड कुछ कौम के लिए, कुछ मिल्लत के लिए काम किया। ऐसे कुछ हम कारनामे करने की कोशिश करेंगे। हम अभी इजलास में वही हम डिस्कस किए हैं, तो इंशाअल्लाह 21 तारीख के दिन आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग आइए और इस बोर्ड की कामयाबी के लिए बलखुसूस मेरी कामयाबी और कारकर्दगी के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह मुझे बिल्कुल ईमानदारी से इस बोर्ड का मुझसे काम ले और हर शर से महफूज रखे। बहुत बहुत शुक्रिया।